लड़की जेकरे घर में बा महाराज, बहुत लोग कहले कि वीरेंद्र बाबा कपार की बोझ है। ऐसा कभी जीवन में मत कहना कि मेरी कपार की बोझ बेटी है। बेटी आपकी घर की लक्ष्मी है। जाने के बाद आपके घर में संपत्ति रुके ना रुके, आपका घर बढ़िया से ठहरे न ठहरे, हो सकता है कि लड़की की भाग से तुम्हारे हस्बैंड कमा रहे हैं, बेटा कमा रहा है, लड़की की भाग उज्जवल बनाना चाहिए। ताली बजाओ बरिया रहना। बेटियों को कपार के बोझ न बना हुआ। हमारी तो एक ही बेटी थे और इस तरह से बेटी का प्रक्रिया, हम बेटी की जब कथा कहते हैं ना, हमको खुदे बर्दाश्त नहीं तो रोना शुरू कर देते हैं। मेरे लड़की की जिस दिन विदाई थी ना, 5 दिन पहले से मेरा खाना पीना बंद हो गया था। चूंकि मेरे पास लड़की रहती नहीं थी। अपनी बेटी को मैंने इलाहाबाद पढ़ाया, इलाहाबाद के बाद ये गोरखपुर, और मेरे परिवार के लोग कोई बच्चे मेरे घर पढ़ते ही नहीं है, गोरखपुर से शुरू किए। लेकिन बेटी की विदाई महाराज बहुत कष्ट की बात है। अब जो न समझे उसके लिए तो कोई बातें नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बेटी के विदाई में सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? सबसे ज्यादा बेटी के विदाई में सबसे ज्यादा दर्द मां को नहीं होता है। मां तो पैदा की है, छाती की दूध पियाई है, कोरा में खिलाई है। मां अपनी बेटी को लेकर साथ में सोती बैठती है और जानती है कि मैं भी बेटी थी, आ गई हूं, अब हमारी बेटी भी बहू बन के जा रही है। मां को कम दर्द होता है, उससे ज्यादा दर्द पिता का होता है। और पिता का दर्द काहे होता है? एगो कपड़ा लाएंगे तो कहेंगे बेटी इसको टांग दो, उसमें कुछ है निकाल दो। अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दर्द होता है तो अपने भाई को दर्द होता है। ताली बजाओ बरिया रे। मां रो करके कह लेती है, पिता रो करके समझ लेता है, लेकिन भाई अपनी बहन का दर्द कभी समझ नहीं पाता है कि किस तरह रोए हम। जिनके घर में एक बेटी है एक भाई है, ध्यान से सुनना। भाई अपनी बहन का दर्द किसी से कहेगा नहीं, छुप करके कमरे में रोएगा, वहां रोएगा, दरवाजे पर जाकर रोएगा। जब बेटी की विदाई होगी तो बाहर चला जाएगा। घर के लोग पूछने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो डेली मारते थे, झोंटा पकड़ करके ऐसा करते थे। भाई ने कहा मैं मारता था, ठीक है, गौर से सुनना। भाई ने कहा अपनी बहन को मैं मारता था, लेकिन आप सुन लो, एक तमेचा अगर भाई मारता है तो बहन 2 तमेचा मारती है। भाई कभी नाराज नहीं होगा। जिनके घर बेटियां और बेटे हैं ध्यान से सुनना, एक तमेचा अगर भाई मारता है ना तो 2 तमेचा बहन मारेगी। एक बार बहन का झोटा अगर भाई पकड़ता है तो 4 बार झोटा पकड़ के नोचेगी बहन। दिन भर पीटा पीटी करेंगे, लेकिन बिना भाई को देखे और बिनी बहन को देखे भाई बहन घर में रह नहीं पाएंगे। ताली बजाओ बरिया रे। भाई इसलिए रोता है कि आज तो हम लोग पीटा पीटी आपस में करते थे, मेरा प्रेम मोहब्बत यही था। लोगों ने पूछा तो तुम्हारी पीटा करते थे तो रो क्यों रहे हो? भाई ने कहा ये दिखावटी हम लोग का पीटा पीटी था। ओरिजिनल कभी भाई और बहन पीटा पीटी नहीं करते हैं महाराज। कभी भाई अपनी हृदय से अपनी बहन को मारेगा नहीं। कैसी भी बहन हो अपने भाई को कतई नाराज होकर के कहीं नहीं मारेगी। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे हो? भाई ने कहा आज ये रो रहे हैं, इसके चले जाने के बाद मेरे साथ मेरा बाल कौन पकड़ेगा? चाटा से मुझे मारने वाला कौन होगा? आने के बाद पूछने वाला कौन होगा कि क्रिकेट खेलने तुम गए थे? आने के बाद कौन पूछेगा भैया तुम कहां थे? अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कष्ट होता है, अगर बेटा बेटी पैदा किए हैं तो सबसे ज्यादा दर्द भाई को होता है। ताली बजाओ बरिया रे। बेटी की विदाई लोग सोच लेते हैं कि बाबा साधारण है,
लेकिन आज एक निर्गुण हम गाते हैं एक लाइन, अरे के करा हीरो वाले नदिया बढ़ी आईली, आके करा हीरो वाले तालाब हो, के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जले, आके हीरो वेला बरहो मास है, के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जले, के हीरो वेले बरहो मास है, के करा हीरो वाले धोती के खूंट भी जले, के हीरो वेले बरहो मास है। माई के रोवले नदिया बढ़ी आईली, आ बाबूजी के रोवले तालाब हो, माई के रोवले नदिया बढ़ी आईली, बाबूजी के रोवले तालाब हो। महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जल, एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले, भैया के रोवले धोती के खूंट भी जले, वही ना रोएली बरहो मास है, भैया के रोवले धोती के खूंट भी जले, वही ना रोएली बरहो मास हो। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर ये बात कहना चाहें। आप जब तक जीवित रहोगे रोना है कि नहीं? नहीं रोना है? दो बातें हैं, कब वो मर्दे के बात आ गई, एक मंदिर से चलो, घर से चलो, तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तब एक बात है। दो बात पूछना नहीं है। आजकल तो बेटियों का एक क्या कहे हम, घर से चलते समय, लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। एड्रेस एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं या आपका, और दूसरा मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, जीवन में वीरेंद्र बाबा की कथा में इतना बढ़िया मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, एक वो लड़की के शादी, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, शादी भइला के बाद मैं जैसा भी हूँ और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखो। तुम्हारे पिता ने गाड़ी कहा था देने के लिए, गाड़ी नहीं दिया। लड़की कलश पिताजी के पास कभी होगा तो दे देंगे, सास ने कहा कि दे नहीं देंगे, तुमको हम लोग जिंदा नहीं रहने देंगे। शासन लगे सब चलाने, चलाते चलाते एक दिन मिट्टी का तेल मंगा करके उस बेटी को कपड़ा लपेट करके खड़े शरीर अपनी घर में कमरे में बंद करके बहू को जला दिया गया। उड़ती जवानी बहुओं के साथ खबर गया लड़की के पिता के पास, तुम्हारी बेटी जल गई। और लड़की के माता पिता दरवाजे पर भोले और छाती पीट करके रोने लगे। क्या कहे, ये गीत हमारे भरत दयाल जी गाए हैं, और लेखनी भी बड़े अच्छे लेखक का गीत है महाराज। हवा अरे चलती उड़ती जवानी बाबा तो
कितना बढ़िया शादी कैली कुल कैला के बाद ही तमाशा जनती जे जारल जईबू। देखिए अरे 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रकृति के ससुरा में भेज के प्रकृति के देवता के नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी। एक नियम बनाए हम लोगों ने एक विचार करा है विठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम सिंहौर ने कि आने वाली जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को आग के दहेज उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाए। एक एक वृक्ष जितने भी श्रोता नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में अवश्य लगाएं और ग्रीन शिवरात्रि का हिस्सा नहीं करती बेटी। लड़की के माई अवश्य तड़प के रोवा तड़े कहले का शंकर जी को जल चढ़ाते हो वैसे उस वृक्ष में भी थोड़ा थोड़ा जल दें। इससे आने वाले समय में जब वृक्ष कटले तू होई पूरनिया बड़ा रे विपत्तिया, कटले होई बूतू आप और हमारा शरीर तो चला जाएगा पर बेलपत्री का वृक्ष यदि रहेगा तो उस जब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम चले गए और वो बेलपत्री के वृक्ष जिस बेटी को जलाया गया होगा जलते समय वो लड़की किसका नाम पुकारी होगी? देखिए शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप में कितने वृक्षों की माई माई कहले होई कितने वृक्षों दुखवा अंगेजी के, माई माई कहले होई दुखवा अंगेजी के, पाप नाही करती है बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी। स्वस्थ हो और अब भोजन आदि सब अच्छे से करने लगी एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव ने कितने वृक्षों का निर्माण वट वृक्ष भगवान शंकर ने निर्मित किया, ब्रह्मा जी के शिष्य बेलपत्री का वृक्ष, मां सती की भस्म और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा का तेल, तुलसी का पौधा भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया, गंगा के साहित्य को लड़की के पिता रो रो के तड़प के कह दड़े का गरीब अपना नसीब के, का गरीब बबूनी हो अपना नसीब के। भगवान शंकर की गरीब होना भी बड़ा क्या और कहा काशी में जब शिव की आराधना करी तब भगवान शंकर ने शनि रो को करके कह रहा है शमी के रूप में अरे का कहीं बबूनी हो अपना नसीब के, जिस समय काका ही बबूनी हो अपना नसीब के, बेटी बन के काहे और भगवान नारायण ने जब घर में गरीब के, बेटी बन के काहे अइलू घर में गरीब के, जियते मुआई दिहलू हमरा के तेजी के, जितने जितने वृक्ष हैं भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं, भगवान शिव चाहते हैं जितनी प्रकृति हरी भरी होती है, जितना जल है, जितनी वनस्पति है, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं
करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। करती बियाह नहीं रह तू कुंवारी, करती बियाह नहीं रह तू कुंवारी। बेटी के मर गईला के बाद बाप रोवे लगले, कहले करती बियाह ना रह तू कुंवारी, करती बियाह नहीं रह तू कुंवारी। सुनी लेती सही लेती लोगवा के गारी, सुनी लेती सही लेती लोगवा के गारी। अलगा न होके देती अपना करेज के, बेटी किसी बेटा से कमजोर नहीं है, और बेटियों को ऐसे ना देखो। अलगा ना होके देती अपना करेज के, पाप नाही करती ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। आर्य जनती जे जारल जइबू, जनती जे जारल जइबू आग के दहेज में, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। बाप महतारी छाती पीट के ओकरा ससुराल में जाके रुआ तड़े। आप बताओ, जेकरे जिंदे बेटी को लोग जला दे रहे हैं, फसरी लगा करके बेटी मर जा रही है, और जो लड़के वाले हैं उनसे मैं कह रहा हूं, तुम्हारे भी घर में कोई बेटी है कि नहीं है? नहीं है। अगर तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो तो बर्दाश्त करोगे? करोगे? और एक बात सुन लो, अगर दूसरे को बेटी का हत्या कर रहे हो तो आप हत्या से, तुमको हत्यारा नहीं गौ हत्या लगेगी। मरने के बाद भी कई जन्म, ऐसे जन्म में ऐसे नरक की जोनी में जाओगे, कभी मनुष्य की जोनी बनने वाली नहीं है। ये भजन किनको किनको अच्छा लगा है थोड़ा हाथ उठाना, बजा लो, ताली बजा लेना।